जंतर मंतर 21वां दिन है भूख हड़ताल का। सोनम वांगचुक सुबह ले जाए गए, हॉस्पिटलाइज करवाया गया उनको फोर्सफुली। सरकार जब संवेदनहीन हो तो साधारण मांगे भी नहीं मानी जाती और नहीं मानी गई। तो ये लोग सुबह सुबह आए और सब लोग सो ही रहे थे। हमारे वॉलंटियर्स भी बहुत सारे सो रहे थे। किडनैप करके सफेद कपड़े में लेकर के गए और हमारे साथियों के साथ हाथापाई मारपीट उन्होंने की। आप लोग को भी खदेड़ने की कोशिश हुई थी क्या? पूरी फोर्स इधर भी आई थी हमको हटाने के लिए। उसका बर्ताव कैसा था उस वक्त? बेहद भयानक बर्ताव था। हमारे टेंट, हमारे मेज वगैरह उठा के फेंके, जो रस्सियां हमने बांधी हुई थी वो सब तोड़ दिया, जो पोस्टर्स लगाए हुए थे उन लोगों ने वो सब फाड़ दिया। आपने सोचा था 4-5 दिनों में मांगे मान ली जाएंगी, 21वां दिन हो गया है, डर भी लग रहा है। जहालत की जिंदगी में सरकार ने हमें पहले ही ढकेल दिया है और उस जहालत में रोज रोज मरने की बजाय ये लड़ाई जो आज हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उससे ज्यादा कहीं आसान है। आप पाएंगे कि इस देश की बड़ी एनर्जी, जो यूथ की एनर्जी है, वो 8x10 कमरों में सिमट चुकी है। जंतर मंतर 21वां दिन है भूख हड़ताल का। सोनम वांगचुक सुबह ले जाए गए, हॉस्पिटलाइज करवाया गया उनको फोर्सफुली। और ऐसा के 3 मेंबर्स अब भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 3 मेंबर्स तबीयत खराब होने की वजह से बीच में उन्हें भूख हड़ताल छोड़ना पड़ा। साधारण सी मांग है कि वो मंत्री जो अपने काम को नहीं कर पा रहा है, पिछले 10 सालों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, उस मंत्री को सैक किया जाए, निकाला जाए। साधारण सी बात है, मान लेनी चाहिए। लेकिन सरकार जब संवेदनहीन हो तो साधारण मांगे भी नहीं मानी जाती और नहीं मानी गई। पहले प्रोटेस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो बना, प्रोटेस्ट होता है, लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, लेकिन संवाद स्थापित नहीं होता। मनीष, जिनका 21वां दिन है और मुझे खुद लग रहा है कि बात इस वक्त की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, तबीयत काफी खराब लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं मनीष, 21वां दिन आप लोगों को का है भूख हड़ताल पर, जब आप बैठे थे तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा ना कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा और कितने दिनों में संवाद स्थापित हो जाएगा, मांग मान ली जाएगी। देखिए, इस देश का जाना माना वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पर्यावरणविद, एक शख्स जिसके काम को दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। हमें लगा था कि उनके साथ हम लोग बैठ रहे हैं और वो हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं और हम लोग भी बैठेंगे तो आने वाले 1-2 दिन में, 2-4 दिन में हमारी मांगे मान ली जाएंगी और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाएगा। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें 20-21 दिन की हंगर स्ट्राइक करनी पड़ेगी। आज 21वां दिन था हम लोगों का, लेकिन जो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग हंगर स्ट्राइक यहाँ चल रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से सुबह सुबह सोनम वांगचुक जी को पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ उनके साथ वो पेश आई है, वो बेहद शर्मनाक है। वो वैसे हमारे यहाँ ये माना जाता है कि सफेद कपड़े में अमूमन डेड बॉडीज को लेकर के जाया जाता है। तो ये लोग सुबह सुबह आए और सब लोग सो ही रहे थे। हमारे वॉलंटियर्स भी बहुत सारे सो रहे थे और आए, जबरन उनको उठा करके एक तरीके से किडनैप करके सफेद कपड़े में लेकर के गए और हमारे साथियों के साथ हाथापाई मारपीट उन्होंने की। बताया कुछ लोगों ने कि जब सोनम वांगचुक को ले जाया गया उस वक्त इधर भी पुलिस आई थी, आप लोग को भी खदेड़ने की कोशिश हुई थी क्या? पूरी ताकत, पूरी फोर्स इधर भी आई थी हमको हटाने के लिए, लेकिन चूंकि सोनम वांगचुक जो इधर दोनों गेट है, उन दोनों गेट पर पुलिस ने घेर लिया था। मोस्टली लोग इधर बाहर ही थे और वो लोग फिर तब तक अलर्ट हो चुके थे और उन लोगों ने, हमारे साथियों ने घेर लिया और एक पूरा एक सुरक्षा घेरा बना लिया। तो पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया, लोगों ने वो सब फाड़ दिया। तो वो पूरी ताकत के साथ हमें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब हमारे साथियों ने एकदम हमें घेर लिया मजबूती के साथ, तो उन्हें और तमाम कैमरे लोगों ने खोल लिए और तमाम वीडियो बनने लगी, तो फिर उन लोगों ने पीछे हटा हुआ। साक्ष्य इकट्ठा होने लगे तो पीछे हटे। अच्छा मनीष, मुझे लगता नहीं है कि एक क्रांतिकारी कदम आप उठा रहे हैं और उससे ये सवाल होना चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, गलत लगे तो माफ करिएगा, है ना, कि
आपके 3 साथी जो हैं बीच में तबीयत खराब होने की वजह से छोड़ देते हैं भूख हड़ताल। सोनम वांगचुक जो एक जाना माना नाम है, कई अवार्ड्स का विजेता है, उसको इस तरीके से ले जाया जाता है जो आप डिपिक्ट कर रहे हैं। सरकार के रवैये को हम देख ही रहे हैं। जीडी अग्रवाल 111 दिन का अनशन करते हैं और मौत हो जाती है उनकी, सुनवाई नहीं होती है। अकाउंटेबिलिटी का कोई मसला है ही नहीं। डर भी लग रहा है कि थोड़ा, आपने खुद बताया कि आपने सोचा था 4-5 दिनों में मांगे मान ली जाएंगी, 21वां दिन हो गया है, डर भी लग रहा है। देखिए हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं और सबसे बड़ी युवा आबादी भी हमारे देश में ही है, लेकिन इस सरकार ने इस देश को सबसे बड़ी बेरोजगार युवा आबादी के देश में तब्दील कर दिया है। आप पाएंगे कि इस देश की बड़ी एनर्जी, जो यूथ की एनर्जी है, वो 8x10 के कमरों में सिमट चुकी है। पेपर एग्ज़ाम्स की तैयारी में, सरकारी नौकरियों की तैयारी में या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में कि एक दिन हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और एक बेहतर जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप उसके एवज में मिलता क्या है? पेपर लीक, भ्रष्टाचार और धांधली। और ये सिर्फ नीट का सवाल नहीं है, जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आप जहाँ देखें, उन सब जगहों का एक कॉमन ट्रेंड है। पब्लिक फंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जहाँ से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता था। हम विश्वविद्यालयों से पढ़ करके, ज्ञान हासिल करके, जीने खाने के जब अवसर ढूंढने निकलते हैं, तो यही सब हमारे पास अवसर हुआ करते थे, तो उन सबको बंद कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि हम लोग नौजवान जो है इस देश का 8x10 8,000 10,000 की नौकरी पर नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल हब में जा करके मजदूरी करें। तो जहालत की ज़िंदगी में सरकार ने हमें पहले ही ढकेल दिया है और उस जहालत में रोज-रोज मरने की बजाय ये लड़ाई जो आज हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उससे ज़्यादा कहीं आसान है। ये लड़ाई उससे ज़्यादा कहीं मुफीद हमारे लिए है कि हम इसको लड़ करके एक जिम्मेदार व्यवस्था बना सकते हैं। अगर बनती है तो उसमें हम सबका कल्याण होगा, हम सबको बेहतर जीवन मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर रोजगार मिलेगा। अगर अकाउंटेबिलिटी तय होती है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में तय होती है, तो उसमें हम सबका भला होगा। वो रोजमर्रा की जो मरने वाली जिंदगी है उससे ज़्यादा बेहतर ये है और इसीलिए हम लोग तमाम इन दुश्वारियों के बावजूद पिछले 21 दिन से हमारा हंगर स्ट्राइक जारी है और 10.5 किलो हमारा वजन कम हो गया है। मैं अंडरवेट की स्थिति में चला गया हूँ। शरीर में विटामिन्स की कमी से, तमाम मिनरल्स की कमी से जो समस्याएं होती हैं वो विजिबल होने लगी हैं, वो दिखने लगी हैं, सिम्टम्स आने लगे हैं। बैठने पर बैक पेन होने लग रहा है। तो उन सब के बावजूद हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी के साथ जो क्रूरता हुई है, उसने हमारी डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा डेंट लगाया है कि हम अपने आप को एक डेमोक्रेटिक नेशन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आज हमारी डेमोक्रेसी के साथ किस तरह का हश्र किया जा रहा है ये बहुत साफ दिखा है। और जो भयानक मंजर था उसने हमारे अंदर डर से ज़्यादा हौसला बढ़ाया है कि अब हम लोग और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और 20 मार्च की जो हमारी कॉल है, संसद मार्च, 20 जुलाई की जो संसद मार्च की कॉल है, उस कॉल को देश भर के लोग इसको ज्वाइन करने आ रहे हैं और शायद इसीलिए सरकार के अंदर वो डर है, इसीलिए सरकार डरी हुई है, वो इसे खाली कराना चाहती है। लेकिन हम लोग पूरी ताकत के साथ यहाँ डटे हैं, लड़ेंगे और अपनी मांग, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे, नारा लास्ट में यही रहता है मनीष। और बिल्कुल हमारा नारा भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस जरा सी बात थी और शाह गुस्सा हो गए और फिर शहर भर के लोग जिंदा हो गए। और जिंदा लोग कैसे दिखते हैं उसका नजारा आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। नारों, डफलियों का शोर, लोगों में जबरदस्त ऊर्जा, और उस ऊर्जा में जो शोर है, जो आवाज है, वो कोई बहरा ही होगा जो ना सुन सके। और सरकार बहरी इस मामले में तो नहीं दिखती। सरकार सुन रही है और सुनने के बाद वो कर क्या रही है? सुनने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को फोर्सफुली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सुनने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे आयशा के जो मेंबरान हैं उनके पास आया जाता है, उनके टेबल को, उनके टेंट को उखाड़ने की कोशिश की जाती है। तो अगर सुन रहे हैं तो एक्शन दिमाग से समझकर, सोचकर लोकतंत्र के हित में लीजिए। मैं फिर से वो लाइन रिपीट करना चाहता हूँ। पंकज श्रीवास्तव जी के साथ द थर्ड आई में वो लाइन आप सुन चुके हैं। अहिंसक आंदोलनों को अगर आप कुचलते रहेंगे तो दरअसल आप हिंसक आंदोलनों को न्योता देते हैं। और हिंसक आंदोलन न तो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए बेहतर है, न आपके और हमारे लिए यानी कि लोकतंत्र के लिए बेहतर है। सरकार को समझना होगा।